नमस्कार बाल मित्रों, श्री एजेड कनेरिया प्राइमरी शाळा धोरण 8 विषय हिंदी पाठ 5 दोहे। बाल मित्रों, पिछले भाग में हमने कबीर जी के दोहे पढ़े। कबीर, रहीम और तुलसीदास जी के विषय में हमने उनका जीवन परिचय पढ़ा और समझा। अब हम इस भाग में श्री रहीम जी के दोहे पढ़ेंगे और समझेंगे। रहीम जी का पहला दोहा है, रहीमन बेनर मर चुके जे कहु मांगन जाहि, उनते पहले बेमुए जिन मुख शत नाही, जिन मुख निकषत नाही। अर्थात यहाँ पर कहा गया है कि ऐसे व्यक्तियों को कहा गया है कि जो क्या हुए हैं, रहीमन बेनर मर चुके, अर्थात ऐसे व्यक्ति जो किसी के पास में कुछ मांगने जाते हैं, वह मनुष्यों को यहाँ पर रहीम जी ने मरे के समान कहा गया है। अर्थात हम सभी को भगवान ने भेजा है इस संसार में। कैसा भेजा है? हाथ, पग, आँख, नाक, मुंह सब कुछ दे करके भेजा हुआ है। तो क्या है, हम मेहनत करके कोई भी कुछ भी ना कर सके तो मेहनत और मजूरी तो वह व्यक्ति कर ही सकता है। किसी से मांगने की अपेक्षा, कोई भिखारी बनने की अपेक्षा मेहनत तो कर ही सकता है। अर्थात जिसके हाथ पैर ना हो, ऐसा व्यक्ति हो, वह अगर किसी से कुछ मांगने जाए तो वह बराबर लगता है। पर जिसको भगवान ने सब कुछ दे करके इस संसार में भेजा हुआ है और वह किसी से कुछ मांगने जाता है तो वह किसके समान है? नर अर्थात मनुष्य। रहीम जी ने ऐसे मनुष्यों को मरे हुए के समान कहा है, जो किसी के पास में कुछ मांगने जाते हैं। उनते पहले बेमुए, अर्थात जो किसी से मांगने जाते हैं उनसे पहले ऐसे लोग मरे हुए के समान हैं जो मांगने वालों को कुछ भी नहीं देते हैं या देने से मना करते हैं। जिन मुख निकषत नाही, अर्थात जो व्यक्ति मांगने वाले हमारे दरवाजे पर कोई आया हो तो उसको हम देने से मना कर देते हैं, इनकार कर देते हैं। ऐसे व्यक्तियों को श्री रहीम जी ने मरे हुए के समान कहा हुआ है। जो मांगने वाला व्यक्ति है वह तो मरे हुए के समान है ही, पर उसको मना करने वाला व्यक्ति जो है वह उससे पहले मरने के समान है। इसका हम अर्थ देखते हैं। रहीम जी कहते हैं कि वे मनुष्य मरे हुए हैं जो कहीं दूसरों के पास मांगने जाते हैं, परंतु उनसे पहले वे लोग मर चुके हैं जो मांगने वालों को देने से इनकार करते हैं। यहाँ पर श्री रहीम जी के दूसरा दोहा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी शकत कुशंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। अर्थात यहाँ पर रहीम जी ने उत्तम प्रकृति, रहीम यहाँ पर हर एक संसार में रहने वाले हर एक व्यक्ति को वह रहीम कह रहे हैं, रहीम नाम से संबोधित कर रहे हैं कि मैं तो रहीम हूँ ही, पर मेरे जैसे उत्तम स्वभाव वाले, अच्छे संस्कार वाले व्यक्ति जो हैं वह कभी भी का करी शकत कुसंग, अर्थात वह कभी भी कुसंगति में नहीं पड़ता है। जिस प्रकार से चंदन विष व्यापत नहीं, जिस प्रकार से चंदन का वृक्ष जो है, यहाँ पर बताया गया है चंदन के जो वृक्ष हैं उसमें बड़े बड़े भुजंग अर्थात सांप, विषैले सांप जो है वह चंदन के खुशबू के कारण उसमें लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन अपनी खुशबू कभी भी छोड़ता नहीं है, वह अपनी खुशबू बनाए रखता है। अर्थात हमारे संस्कार ऐसे हैं कि जिनसे हम अगर कुसंगति में पड़ भी जाएं या हम किसी कुसंग वाले व्यक्ति के साथ में शायद ऐसा हो तो हमें उसके साथ में रहने का मौका पड़ भी जाए तो भी हम कभी भी उसका जो आदतें हैं वह हमारे संस्कार में आ सकते नहीं हैं। अर्थात हम किसी कुसंगति वाले व्यक्ति के साथ में शायद ऐसा मौका आ जाए कि हमको रहना पड़े तो भी हमारे ऊपर उसकी बुरी आदतों का असर नहीं होता है। इसका अर्थ हम देख रहे हैं। रहीम कहते हैं कि उत्तम स्वभाव के
व्यक्ति पर बुरे लोगों की संगति का असर नहीं पड़ता। जिस प्रकार से चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन में सांपों का विष नहीं फैलता है। बाल मित्रों, इसके बाद हम श्री इनका रहीम जी का तीसरा दोहा देखते हैं। तीसरे दोहे में कहा गया है, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोलें बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। अर्थात बड़े बड़ाई ना करें, जो बड़े अच्छे संस्कार वाले जो लोग हैं वह अपने अपने मुख से स्वयं की कभी भी बड़वारी नहीं करते हैं। अर्थात दूसरों की भलाई करके या दूसरों के साथ कुछ भी काम किया हो तो वह स्वयं बखान स्वयं का नहीं करते हैं। बड़े ना बोले बोल, अर्थात उनके पास कितना भी पैसा है, कुछ भी है, वह कितने भी अच्छे व्यक्ति हैं, तो वह स्वयं अपना बखान ना करते हुए, स्वयं की प्रशंसा ना करते हुए बड़े बड़े बोल नहीं बोलते हैं। रहीमन हीरा कब कहे, अर्थात यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि हीरा जो है वह कभी भी अपना मोल स्वयं नहीं कहता है। हर एक हीरा की कीमत अलग अलग है, लाख से लगा के करोड़ों तक हीरा की कीमत होती है, पर फिर भी हीरा कभी अपने आप का मोल कहता है क्या? नहीं, उसका मोल जो है वह जौहरी तय करता है कि उसका कितनी कीमत होगी। अर्थात अच्छे संस्कार वाले व्यक्ति जो हैं वह अपने मुंह से स्वयं अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं और बड़ी बड़ी बातें भी नहीं करते हैं। और जिस प्रकार से हीरे का मूल्य लाखों होने पर भी वह अपना स्वयं बखान नहीं करता है। इसका अर्थ देखते हैं हम। रहीम जी कहते हैं कि बड़े लोग कभी अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करते। जो सचमुच बड़ा है वह कभी बड़े बोल नहीं बोलता, बड़ी बड़ी बातें नहीं करता। जिस प्रकार से हीरा कभी नहीं कहता कि उसका मूल्य लाख रुपए है। इसके बाद श्री तुलसीदास जी के दोहे हैं। तुलसीदास जी का पहला दोहा है, आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं शने हैं, तुलसी वहाँ न जाइए कंचन वर्षे में। यहाँ पर कहा गया है, तुलसीदास जी ने कहा है, आवत ही हर्षे नहीं, अर्थात हमारे घर पर कोई आता है और नैनन नहीं शने, हर्षे नहीं, हमारे घर में कोई आता है और हमारे नैनन अर्थात आँख में उसके प्रति आने का, स्वागत करने का स्नेह ना हो, आवकार ना मिलता हो। आवत ही हर्षे नहीं, अर्थात हमारे घर में कोई आए और हमारे मन में उसके प्रति स्नेह भावना ना हो, हमारी आँखों में वह प्रेम ना दिखाई दे, या हम किसी के घर जाएं और उसकी आँखों में हमारे आने का जो उत्साह है, स्वागत करने की जो भावना है, हमें ना दिखाई दे, वह अच्छे से हमारा आवकार ना करे, तो हमें कभी भी तुलसी वहाँ ना जाइए, अर्थात हमें कभी भी उसके घर में नहीं जाना चाहिए, चाहे कंचन वर्षे में। कंचन यहाँ पर सोने को कहा गया है, अर्थात उसके घर में सोने जैसी धातु की बरसात ही क्यों ना होती हो। मेघ अर्थात बरसना, बादल या बरसात होना। किसी के घर में हमारे जाने पर उसका हमारा मान सम्मान ना हो, हमें मान सम्मान ना मिले, तो तुलसी जी कहते हैं कि वहाँ पर सोने की बरसात होने पर भी, कितना भी धन संपत्ति होने पर भी हमें कभी उसके घर नहीं जाना चाहिए। इसका अर्थ हम देखते हैं। तुलसी जी कहते हैं कि जिस घर के लोगों का हृदय तुम्हें आया हुआ देखकर हर्षित ना हो जाए और उसकी आँखों में स्नेह की भावना ना हो, उस घर में कभी मत जाओ, फिर भले ही वहाँ सोना ही क्यों ना बरसता हो। यहाँ पर तुलसीदास जी का पहला दोहे का अर्थ पूरा हुआ। दूसरा दोहा देखते हैं। विद्या धन उद्यम बिना कहाँ जो पावो कौन, बिना डुलाए ना मिले ज्यों पंखा को कौन। अर्थात यहाँ पर कहा गया है कि विद्या रूपी एक ऐसा धन है, विद्या एक ऐसा धन है जो बिना परिश्रम के हमको नहीं मिलता। उद्यम अर्थात परिश्रम, ऐसा धन है। धन
पैसा जो है, सोना चांदी है, वह किसी को लूट करके, चोरी करके मेहनत करके हम ले सकते हैं, पर विद्या रूपी जो धन है उसके लिए हमें स्वयं परिश्रम करना पड़ता है, हमें स्वयं पढ़ना पड़ता है, तभी हमको वह मिलता है। कहाँ जो पावे कौन, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि बिना पढ़े ही किसी को विद्या अपने आप आ गई हो, किसी किताब को ना पढ़ना पड़े और उस किताब में क्या लिखा है हमको स्वयं ही पता चल जाए, ऐसा कभी भी आज तक नहीं हुआ है। जिस प्रकार से बिना डुलाए ना मिले जो पंखा को पौन, अर्थात बिना हम कभी भी हाथ के पंखे को, अब तो लाइट का पंखा चालू हो गया तो भी हमको उठ करके उसकी स्विच चालू करनी पड़ती है, तो पहले तो हाथ के पंखे थे। इसलिए यहाँ पर तुलसीदास जी ने कहा है कि जिस प्रकार से हाथ के पंखे को जब तक डुलाएं, अर्थात जब तक हम हिलाते नहीं हैं तब तक हमको उसमें से हवा नहीं मिलती है। ज्यों पंखा को पौन, तब तक हमको उसको पौन अर्थात पवन, हमको हवा उसमें से नहीं मिली है। इसका अर्थ हम देख रहे हैं, बिना परिश्रम किए विद्या रूपी धन किसने पाया है। हाथ से हिलाने वाले पंखे को हिलाए बिना पंखे की हम हवा भी नहीं मिलती है, अर्थात हम पंखे को, विद्या तो ऐसी चीज़ है कि हम उसको नहीं पढ़ेंगे तब तक हमको मिलेंगी ही नहीं। तो जिस प्रकार से पंखे को अगर हम नहीं हिलाएंगे तो उसमें से हवा हमें नहीं मिलेगी, अर्थात विद्या रूपी धन प्राप्त करने के लिए हमें उसके लिए परिश्रम करना ही पड़ता है। उसके लिए जब तक हम परिश्रम नहीं करेंगे तब तक विद्या रूपी धन हमें प्राप्त नहीं होगा। बाल मित्रों, यहाँ पर श्री तुलसीदास जी के दोहों और उनके अर्थों के साथ में पाठ 5 पूरा होता है। नमस्कार।